रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ इज। रूल नंबर 1, बी एक वर्ब है जिसका अर्थ है होना। इज इसी बी वर्ब का प्रेजेंट टेंस में उपयोग होने वाला एक रूप है। इज का हिंदी अर्थ है। सभी ध्यान देंगे, एक वर्ब है बी जिसका मतलब होता है होना। बी के जो 3 रूप हैं वे हैं बी, बाज और बीन। बी लेकिन प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में आता है और पास्ट टेंस में बाज और बर के रूप में आता है। तो हम जो इज के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उसके बारे में यह है कि जो इज है वह बी का एक रूप है जो प्रेजेंट टेंस में उपयोग होता है, जिसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वह निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक सुनार है। ही इज आ गोल्ड स्मिथ। वह कमरे में है। ही इज इन द रूम। यह एक पुस्तक है। दिस इज आ बुक। राम एक सुंदर लड़का है। राम इज आ हैंडसम बॉय। यहाँ इन सभी वाक्यों में हमने देखा है कि किसी भी व्यक्ति के होने से भावार्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में के साथ में किया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, इज एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग। वह घंटी बजा रहा है। ही इज रिंगिंग द बेल। वह मुझे बुला रही है। सी इज कॉलिंग मी। वह दौड़ रहा है। ही इज रनिंग। इन सभी वाक्य में हमने देखा है कि जो वर्ब है वह है इज है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग की गई है। द टीचर, इससे एक का बोध होता है इसलिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही से भी एक का बोध होता है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी, इससे भी एक का बोध होता है इसलिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, इससे एक का बोध होता है इसलिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि जो इज है वह एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। रूल नंबर 3 है, इज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। देखो, इज का जो प्रयोग है वह मेन वर्ब के रूप में भी होता, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। तो इज के भिन्न प्रकार के प्रयोग हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इज का मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार प्रयोग होता है। जब इज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका स्ट्रक्चर रहता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आ जाएगा, इज के बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगी। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, मोहन कमरे में है। यहाँ पर मोहन इज इन द रूम, पहले सब्जेक्ट आ गया मोहन, इसके बाद में इज आ गया, अदर वर्ड इन द रूम। वह जल्दी में है। ही इज इन हरी, सब्जेक्ट है ही, इसके साथ इज आ गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। वह कष्ट में है। सी इज इन ट्रबल, यह एक लाल पुस्तक है। दिस इज आ रेड बुक। तो यहाँ पर जो इज वर्ब है वह है मेन रूप में प्रयोग की गई, यानी मुख्य वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इज के अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं है। अब देखते हैं हम इज का प्रयोग जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब करेंगे तो इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और इसका स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। वह नदी में तैर रही है। यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उससे काम के जारी रहने का बोध होता है। वह नदी में तैर रही है यानी काम अभी हो रहा है, इसलिए इसमें हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें होता है, तो यहाँ किया गया है। और यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होता है क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब है। वह नदी में तैर रही है। सी इज स्विमिंग इन द रिवर। सीता गृह कार्य कर रही है। सीता इज डूइंग होमवर्क। मछली पानी में तैर रही है। फिश इज स्विमिंग इन द रिवर। गाय हरी घास खा रही है। द काउ इज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। यहाँ पर सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट सिंगुलर थे,
इसलिए वर्ब सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। इन सभी वाक्यों में कार्य के जारी होने का बोध होता है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य थे और इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। तो हमें मालूम चल गया है कि जो इज है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग की जाती है और मेन वर्ब के रूप में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग की जाती है, जैसे कि हमने अभी रूल नंबर 3 में पढ़ा है। रूल नंबर 5, इज का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर इज जब मॉडल वर्ब के रूप में इज का प्रयोग होगा तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो जब मॉडल के रूप में प्रयोग होगा तो इसका हिंदी अर्थ है या तो वाला है निकलता है या ना है निकलता है। तो वह आने वाला है या उसे आना है, ही इज़ टू कम। वह जाने वाला है या उसे जाना है, ही इज़ टू गो। वह मरने वाला है या उसे मरना है, ही इज़ टू डाई। वह स्कूल जाने वाला है या उसे स्कूल जाना है, ही इज़ टू गो टू स्कूल। इन सभी वाक्यों में इज के बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग है। तो जब इस प्रकार का प्रयोग होता है तो वह इज का मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग कहलाता है और इसका हिंदी अनुवाद ना अर्थ में वाक्य के अंत में निकलता है। रूल नंबर 6 है, इज का प्रयोग अबाउट टू के साथ भी होता है। हम यहाँ पर इज का अबाउट टू के बाद में प्रयोग देखेंगे, अबाउट टू के साथ वाला प्रयोग देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1, यह इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल हैं, वह पत्र लिखने वाला है, ही इज अबाउट टू राइट अ लेटर। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। वह हंसने वाली है, सी इज अबाउट टू लाफ। बस चलने वाली है, द बस इज अबाउट टू रन। तो यहाँ पर हमने अबाउट टू के बारे में नियम देखे। अबाउट टू जब इज के साथ आता है उसका मतलब कोई काम भविष्य में होने वाला है, इसका बोध हमें होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है, इज का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल हैं, पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, द लेटर इज रिटन बाई मोहन। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका पैसिव वॉइस है जी, सेव सीता द्वारा खाया जाता है, एन एप्पल इज ईटन बाई सीता। पुस्तक लेखक द्वारा लिखी जाती है, द बुक इज रिटन बाई द ऑथर। साइकिल पिताजी द्वारा खरीदी जाती है, बाइसिकल इज बॉट बाई फादर। यहाँ सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के लिखे हुए हैं। कोई भी जो पैसिव वॉइस में काम करने वाले पर महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि क्या काम हुआ है उस पर महत्व दिया जाता है। रूल नंबर 8, इज का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का रूल देखा, अब हम पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं, कहानी माँ द्वारा कही जा रही है, अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाई मदर। कुर्सी छात्र द्वारा ले जाई जा रही है, अ चेयर इज बीइंग ब्रॉट बाई अ स्टूडेंट। अंग्रेजी शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई द टीचर। गाना लड़कियों द्वारा गाया जा रहा है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई द गर्ल्स। यहाँ हमने देखे हैं कि सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से काम के जारी होने का बोध होता है और ये जो पैसिव वॉइस के वाक्य उसमें काम को महत्वता दी जाती है, करने वाले को नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने इज के कुछ प्रयोग देखे हैं। यदि आप और रूल्स देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेकॉर्ड सर की क्लास।